ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ई और एफ मिड पॉइंट है। ई मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है सी डी। पहले तो इतना इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन ए से लेके एफ और बी से लेके एफ इनको ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ई से लेके डी को ज्वाइन किया गया, बी से लेके एफ को ज्वाइन किया गया। डी ई ए एफ एक दूसरे को पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह बी एफ और ई सी एक दूसरे को पॉइंट एच पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी मेरा सी डी के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट साइड है। ई क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ऑफ ए बी का। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ए ई और ई बी एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। और ये हाफ है किसका? ई बी। एक सेंटेंस ये भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह एफ किसका मिड पॉइंट है? सी डी। मिड पॉइंट है किसका? सी डी का। तो यानी डी एफ सी एफ एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। और ये लोग किसके हाफ है? सी डी का। इसको इक्वेशन 1 सोचते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को लिखते हैं हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी। पहले यहाँ लिखते रहे हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, यहाँ लिख दिए, ठीक है। दोनों इक्वेशन से ये दोनों को इक्वल क्यों किए? क्योंकि मेरा ए बी और सी डी क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, तो उनका हाफ भी एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा। और हाफ ए बी मेरा किसके बराबर है? ए ई और ई बी का। और हाफ सी डी मेरा किसके बराबर है? डी एफ और सी एफ का। यानी ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं। एक और चीज़ देखते हैं, ए ई ए से लेके ई किसके पैरेलल है? ये देखना होगा, सी एफ का। ए ई पैरेलल है किसका? सी एफ का। यानी देखो पैरेलल के लिए आमने सामने देखा जाता है, देख रहे हो। तो उस हिसाब से ए ई और सी एफ एक दूसरे के इक्वल भी है। ठीक उसी तरह बी ई को देखो, बी ई किसके पैरेलल है ये बताओ? बी। हाँ, सी डी डी एफ के पैरेलल खड़ा है। इसका मतलब बी ई और डी एफ भी एक दूसरे के क्या है? बराबर है। इतना इन्फॉर्मेशन तो हमको मिल गया। अब देखो सबसे पहले हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल एच ई बी, एक ट्रायंगल एच एफ सी दूसरा ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल के बीच कॉन्ग्रुएंसी करना है। एच बी ई एच सी एफ, इनके बीच कॉन्ग्रुएंसी हमको चाहिए। चलो कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। ट्रायंगल का नाम बोला इन ट्रायंगल एच ई बी एंड ट्रायंगल एच सी एफ, ये दो ट्रायंगल बोला ना। अब इन दोनों ट्रायंगल को थोड़ा यहाँ पर देखो, एच ई बी एच सी एफ, ई बी किसके पैरेलल हो सकता है? ई एफ सी। तो ई बी इज इक्वल टू एफ सी, ये हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले ही लिख दे रहे हैं कि प्रूव्ड हो चुका है ये, ठीक है। एक और चीज़ देखते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट। तो इसको लिखते हैं एंगल एफ एच सी इज इक्वल टू एंगल बी एच ई, वर्टिकली अपोजिट कर दें। और तीसरा प्रॉपर्टीज़ हमको चाहिए, अल्टरनेट लगा दें, ये एंगल इसके अल्टरनेट है। तो यानी एंगल एच बी ई इज इक्वल टू एंगल एच एफ सी, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट। हम इधर से भी इनके और इनके बीच अल्टरनेट लगा सकते थे। तो हमको तो खैर तीन ही प्रॉपर्टी चाहिए। देयरफॉर ट्रायंगल एच ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एच सी एफ, दो एंगल और एक साइड है ना, तो बाई ए एस, ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मेरा बी एच एच एफ के इक्वल है और
ई एच मेरा एच सी के इक्वल है बाई सी पी सी टी से, भाई ये भी बोल सकते हैं। अब हमको यहाँ पर एक नया, इतना चीज़ तो हम लोग इस पूरे ट्रायंगल के हिसाब से बता सकते हैं। सेम फीचर के हिसाब से अगर देखेंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में, तो ट्रायंगल ए ई जी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी जी एफ का, सेम प्रॉपर्टी से। और फिर मेरा जी ई डी जी के इक्वल हो जाएगा, ए जी मेरा जी एफ के इक्वल हो जाएगा, यही सारा प्रॉपर्टी चलेगा। तो उस हिसाब से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जी ई एफ एच, जी ई एफ एच इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि जी एफ इसके बराबर हो जाएगा, जी ई इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सब पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, इस वजह से ये पूरा फिगर भी पैरेललोग्राम है, जो कि हमको इसमें जी ई एच एफ इज़ अ पैरेललोग्राम प्रूफ करने बोला था, ठीक है।